नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंपई सोरेन और बीजेपी के बीच में डील किसने करवाई थी आखिर? वो कौन मास्टरमाइंड था जिसने चंपई को फंसाया बीजेपी के जाल में? वो कौन शख्स था जिसने मौर्य होटल में चंपई सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा को एक टेबल पर बिठाया और उनके बीच ताल जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा? वो कौन शख्स है जो बीजेपी के इस ऑपरेशन को अंजाम देते देते झारखंड छोड़ करके दूसरे प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से बैठा हुआ? इस वीडियो में ये पूरा खुलासा, और ये चौंकाने वाला खुलासा झारखंड के लिए इसलिए है कि अब सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। ये शख्स झारखंड के एक क्षेत्रीय न्यूज चैनल का मालिक है, रीजनल न्यूज चैनल का मालिक। नाम है अरूप चटर्जी। चैनल का नाम है न्यूज 11। न्यूज 11 नाम था। अब उसके बाद लाइसेंस पर भी कुछ विवाद हुआ था। लाइसेंस के उस विवाद का निपटारा निशिकांत दुबे के जरिए हुआ था। निशिकांत दुबे का बड़ा खास, सबसे खास माना जाता है। निशिकांत दुबे से बड़ी नजदीकियां हैं, बहुत घनिष्ठता है। उस चैनल पर कभी भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अगर कोई खबर है तो शायद नहीं चलती है, जो वहां पे लोग बताते हैं कि चलती ही नहीं है। वहां अंदर से न्यूज चैनल के भीतर से भी ये खबरें आती हैं कि नहीं चलती है। तो लाइसेंस का विवाद का निपटारा हुआ तो न्यूज 11 शायद आगे भारत लगा दिया गया। न्यूज 11 भारत हो गया। ये अरूप चटर्जी को समझने के लिए सबसे पहले अरूप चटर्जी की कलाकारियों को समझना होगा, और कहाँ मिलवाया, कैसे मिलवाया, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अरूप चटर्जी चैनल का मालिक रहते हुए 2022 में रंगदारी, उगाही, फिरौती इस मामले में जेल जा चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमर उजाला अखबार में छपा था। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा अमर उजाला अखबार की वो कटिंग दिखाएं। ये देखिए, वसूली के आरोप में न्यूज 11 चैनल का मालिक गिरफ्तार, लगे हैं और भी कई गंभीर आरोप। इसमें कई धाराएं लगी थी, कई धाराएं। और मैं कहूंगा फोटो भी दिखा दें जरा इनका, जो है चैनल मालिक साहब का। इन पर कई धाराएं लगी थी। 11 लाख रुपए एक व्यापारी ने इन पर मामला दर्ज करवाया था। 11 लाख रुपए मांगे थे रिपोर्टर के जरिए, और लगातार फोन पर धमका रहे थे। 6 लाख रुपए उसने दिया भी था, उसके बाद भी अंजाम भुगत लेने की धमकी थी और जेल गए। इतना ही नहीं, इन पर जब पिछली बार ऑपरेशन हुआ था, वो कोलकाता वाला कैश के साथ पकड़े गए, वो पूरा ऑपरेशन जो हुआ था हेमंत सरकार गिराने का, हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का ऑपरेशन, ऑपरेशन लोटस झारखंड में, उस दौर में भी जो झारखंड में चर्चाएं ये थी, ये झारखंड से इनपुट्स जो अभी मिले मुझे, झारखंड में चर्चाएं थी कि उस समय भी इस शख्स का हाथ था, भूमिका थी। लेकिन इस बार वो भूमिका बड़ी हो गई। अब वो भूमिका बड़ी कैसे हुई? क्योंकि ये शख्स भी बहुत तेजी से बढ़ा। बड़ा होना, तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी पत्रकारिता बहुत छोटे से शुरू किए थे, लेकिन खैर आज भी हम लोग छोटे ही हैं। अरूप चटर्जी 2000 में जब सहारा के रीजनल चैनल्स आए, तो बिहार चैनल में, जिस दौर में शशि रंजन, संजय मिश्रा ये लोग चैनल के हेड हुआ करते थे, उस दौर में स्ट्रिंगर था, धनबाद का रहने वाला। लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ा और मधु कोड़ा, जिनकी पत्नी अब गीता कोड़ा भी, समझिए पूरा, गीता कोड़ा भी अब भाजपा में जा चुकी हैं। मधु कोड़ा के पैसों पर तो खूब 2010 के का दौर याद करिए, खूब मधु कोड़ा के पैसों पर चर्चा हुई पूरे देश में। बहुत पैसा है, इतना खजाना है, इतना कुबेर का खजाना है। तो वो मधु कोड़ा के पैसों से न्यूज 11 चैनल लॉन्च हुआ। कई पत्रकार थे उसमें, धीरे धीरे सब छट गए, पत्रकार सब छट गए, हट गए। यहां तक कि मधु कोड़ा भी हट गए, वो भी निपट गए। ये चैनल अरूप चटर्जी उसके मालिक हो गए, पत्नी के नाम पर चैनल हो गए। अब अरूप चटर्जी कि इस कलाकारी को, जो ये पूरा केस
जो है चंपई सोरेन वाला है, इस पर खबरें तो झारखंड से बहुत सारी थी, चर्चाएं बहुत सारी थी, लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार ने, दिल्ली में ठीक ठाक ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, अच्छे पत्रकारों में नाम गिनती होती है, रिपोर्टरों में, अजय झा की एक ट्वीट में दिखाता हूं, एक पोस्ट। ये पोस्ट आप देखिए, ये पोस्ट सब कुछ खोल देगी कंट्रोल रूम, जरा ये पोस्ट आप दिखा दीजिए। इस पोस्ट में क्या लिखते हैं अजय झा? कौन है अरूप चटर्जी और क्या है इनका चंपई कांड से रिश्ता? आगे पढ़िए। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। स्थानीय समाचार चैनल न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी अचानक से चर्चा का विषय बन गए हैं। अरूप चटर्जी स्थानीय न्यूज चैनल न्यूज 11 के मालिक हैं और राजनीतिक गलियारों में अच्छी पहुंच रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अरूप चटर्जी ने हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन के बीच मुलाकात कराई है। ये बैठक होटल मौर्या में हुई, जिसमें अरूप चटर्जी मध्यस्थ बने, मतलब यही मीडिएटर थे, यही ताल जोड़े, मैंने जो शुरू में कहा था। वर्तमान में ये दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं। ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके द्वारा कराई गई ये मुलाकात क्या नतीजे लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए, ये क्या नतीजे लाएगी ये मुलाकात, दिलचस्प होगा, लेकिन नतीजे इंडिकेशन दे रहे हैं। आगे क्या होगा इस पर अभी बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन जिस लेवल पर प्लान किया गया था, उस लेवल पर ऑपरेशन तो फेल हो चुका है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। अब ये ऑपरेशन फेल हुआ तो चैनल के जरिए जो आजकल हो रहा है, इसलिए वीडियो और भी महत्वपूर्ण है। आज के दौर में कैसा नेक्सस बना है, ये नेक्सस किसी डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक होता है। अगर कार्यपालिका यानी नौकरशाही, मतलब अफसर अफसर नेता और मीडिया का गठजोड़ हो जाए और उसमें न्यायपालिका का थोड़ा सा सहयोग मिलने लग जाए, तो इससे घातक कॉकटेल हो नहीं सकता है। ये सबसे घातक कॉकटेल होता है अफसर, नेता, मीडिया और न्यायपालिका। फिर डेमोक्रेसी खत्म मान लीजिए। और वही कॉकटेल अब नजर आ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, दिल्ली के भी मीडिया हाउसेज में तमाम वो पूरे दिन रात सिर्फ सत्ता पक्ष के एजेंडे को ही सेट करते हैं, लेकिन यहां पर सरकार गिराने, पार्टी तोड़ने, नेता के साथ बहुत सारे दिल्ली में भी ऐसे हैं कलाकार, लेकिन इस लेवल पर ये जो है चैनल का मालिक करने की जो इसकी खबर है कि ऐसा ऐसा कर रहा है ये मास्टरमाइंड। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेशन फेल होता है या मतलब ये आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से भले सफल हो जाए, नहीं तो करीब करीब ये ऑपरेशन फेल है। उसी बीच में फिर से नए सिरे से दूसरी खबर प्लांट होने लगती है। आज ही खबर प्लांट होने लगी कि जो है अब यही इस चैनल से प्लांट करना शुरू किया कि कांग्रेस की महिला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री, वो मैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस की एक महिला विधायक, वो छोड़ सकते हैं। उनका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा किन की तरफ इशारा है। मैं आपको उनका नाम अभी नहीं खोलना चाहता। तो ये पूरा का पूरा जिस तरीके से प्लान रचा गया, अब प्लान का मैंने कहा कि आंशिक सफलता, ये आंशिक सफलता इसलिए कह रहा हूं कि आंशिक सफलता मिल जाए। मुलाकात की बाट जो ही जा रही दिल्ली में, और मैं आपको एक खबर बता दूं कि चंपई सोरेन की झारखंड वापसी होने जा रही है वाया कोलकाता। वाया कोलकाता वापसी होने जा रही है चंपई सोरेन की, और हेमंत सोरेन ने जो एक संकेत दिया है कि अभी भी ठीक है, आपने हद लांघी, मर्यादा लांघी, भाजपा की तरफ गए, पार्टी तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी चाचा बोलते थे अब तक जो सम्मान दिया वो सम्मान कायम रहेगा। अभी भी वापसी का एक रास्ता, विंडो खोल करके रखा है। और जितने विधायकों के नाम थे उनको बागी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका नाम ऐसे ही जो मास्टरमाइंड है, सूत्रधार है, मौर्या होटल में मीटिंग करवाने लोग हैं, इन्होंने शायद प्लांट किया हो।
तो उन विधायकों के, कोल्हान के विधायक थे, दशरथ गगराई रहे हों, चाहे सोरेन रहे हों, उन सबको हेमंत सोरेन ने मुलाकात के लिए बुलाया है। और दशरथ गगराई की चिट्ठी मैंने आपको याद होगा पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन गुरुजी के सम्मान के साथ नहीं समझौता होने देंगे। बीजेपी में जाएंगे तो ये मान लीजिए कि हम अपने मतदाताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी सामने आ चुकी थी। वो चिट्ठी आते ही आधा तो प्लान वही जो है धराशायी हो गया। तो हेमंत सोरेन ने भी वापसी का एक विंडो खोल रखा है। अब सब कुछ अगर दुरुस्त रहा तो फिर ऐसे चैनल चलाने वाले जो पूरे दिन लाइजनिंग और आरोप भी जो लगे हैं, पुलिस ने जिस मामले में गिरफ्तार किया था वो भी उगाही और फिरौती का मामला था। ये रैकेट चलाने वाले लोग राजनैतिक रूप से ताकतवर कैसे होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, यही सवाल छोड़ करके मैं आपके पास जा रहा हूं। आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।